तो छात्रों, आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों भेद जान गए हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चारों भेद जान गए हैं। तो अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चारों भेद जानिए। इसके चार भेद हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये चार होते हैं जो है। तो आज जो है आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, कैसे इसकी पहचान करेंगे, क्या इसका नियम है। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दो चार उदाहरण दे देता हूँ। जैसे पहला उदाहरण देखिए, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है। दूसरा देखिए, उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी है, ही हैज हाइडन माई बुक समवेयर। ठीक हो। तीसरा देखिए, तुम इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड फॉर 5 years इन दिस स्कूल। ठीक है। तो ये आपका उदाहरण हो गया। ऐसा अगर आपके सामने वाक्य आता है तो कैसे आप समझेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसकी पहचान छात्रों बहुत इजी है। इसकी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, लिया है, ली है, ले है, ले हैं आदि शब्द लगा रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है। या ये सब न रहे जो है, या ये सब रहे भी इनके साथ, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है अगर, तो इनके साथ हैं, हूँ जो लगा है, इनके पहले आई ई ए अक्षर भी आते हैं। जैसे चुका है, चुके हैं, लगा, गया, गई है, तो ये है, हूँ के पहले आई ए की मात्रा भी लगी होती है। जैसे आप उदाहरण नंबर 1 में देख लीजिए, लिया है, लिया, या पर आ का मात्रा लगा है ना, है, हूँ के पहले आ की मात्रा है। उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी, दी के बाद ही का मात्रा है ना, तो है, ये तो ऐसे जो है मात्रा भी लगी होती है। ठीक है। तो ये आपकी पहचान हो गई। और इसके बारे में जान लीजिए छात्रों, ऐसा काम जो अभी समाप्त हुआ है, दो तरह के ये जो है काम प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों में दो तरह का काम का प्रकट होना पाया जाता है। पहला तो आपको मिलेगा काम जैसे अभी अभी समाप्त हुआ हो। ठीक है। जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, हाल की ये बात है, अभी अभी समाप्त हुआ है। उसने मेरी पुस्तक कहीं छिपा दी है, ये हाल की बात है, ये भूत की बात नहीं है। तो ये जो है ऐसा काम प्रकट करता है जैसे अभी अभी समाप्त हुआ हो। और दूसरा जो है ऐसा काम भी प्रकट करता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो लेकिन वर्तमान में समाप्त हुआ हो। जैसे उदाहरण नंबर 3 में देख लीजिए, तुम इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ चुके हो। इसमें क्या है, इसमें तुम जो है स्कूल में 5 वर्ष पढ़ चुके हैं का मतलब क्या हुआ, अर्थात 5 वर्ष तो समाप्त हो गया है, और जबकि जो है तुमने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, भूतकाल की बात थी। और जो है अभी पढ़ते हैं या अभी पढ़ना समाप्त किया है, ये जो है जारी है। तो इसलिए जो है ये दो तरह के जो है काम प्रकट करते हैं ऐसे वाक्य। ठीक है। तो ये पहचान हो गई छात्रों। अब इसके बाद आप जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको जो है क्या करना चाहिए, पहले इसकी पहचान जरूरी है, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म को जानना, फिर कौन सी सहायक क्रिया का इसमें प्रयोग होगा, फिर मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा इत्यादि। ये सब जो है छात्रों सर्वप्रथम जानना बहुत अनिवार्य होता है। तभी आप जो है नियम या विधि की ओर बढ़ेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनेगा। ये इसके पहले ये जो मैंने बताया है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो छात्रों इसमें जो है जैसे आपने जो है उदाहरण में देखें, कर्ता क्रिया कर्म की बात आती है, तो इसमें कर्ता जो है इसका तो मैं विस्तार से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव में बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे अब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो इसमें छात्र देखेंगे कर्ता कौन है, मैंने है। ठीक है।
और ये जो है बहुवचन है, एक वचन भी कर्ता होता है, बहुवचन भी कर्ता होता है। ही सी इट एक वचन होता है, आई वी दे ये सब बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये कर्ता होता है। हु लगाकर आप वाक्य को पूछेंगे तो कर्ता आपको मिल जाएगा। मैं पिछले जो है वीडियो में भी बता चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में बता चुका हूँ। फिर जो है क्रिया जिससे काम किया जाता है, हंसना, रोना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है जिससे काम होता है। ठीक है, काम का प्रकट होता है वो क्रिया है। ठीक है, बीच में जो होता है वो कर्म होता है। इस तरह से कर्ता क्रिया को आप जान गए। इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है। इसमें जो है सहायक क्रिया हैज या हैव लगती है। एक वचन कर्ता के साथ है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाया जाता है। ठीक है, वो क्रिया का दूसरा रूप, यही इसका नियम है। ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जो है लगावा। तो आइए नियम की तरफ बढ़े। नियम में छात्रों सर्वप्रथम जो है, यदि ऐसा वाक्य आए तो सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे उदाहरण नंबर 1 में देख लीजिए, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। इसमें कर्ता मैंने है, आई है, तो आई सर्वप्रथम लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैज या हैव को लिखी जाती है। तो यहाँ पर एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। तो यहाँ पर एक वचन नहीं है करता, बहुवचन है, इसलिए आई लिख के हैव लिखेंगे। फिर जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। अंत में वाक्य में आए हुए कर्म को लिख दिया जाता है। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर जो है आपका है समाप्त करना। समाप्त करना का तीसरा रूप होगा फिनिश्ड। फिर उसके बाद जो है अपना काम मतलब माई वर्क, ऐसा करके लिख देंगे। आई के साथ माई का प्रयोग होता है, इसलिए ये माई वर्क लिख देंगे तो आपका वाक्य हो जाएगा, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है छात्रों, तो इसका हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम छात्रों बहुत इजी है। जैसे जो है सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, कर्ता के अनुसार हैज हैव लिखेंगे सहायक क्रिया के रूप में जो होता है। उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। उसके बाद वाक्य में कर्म है तो कर्म लिखा जाता है, नहीं तो प्रश्नवाचक, नहीं तो फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर कर्म नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। एक वचन के लिए बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, एक वचन के लिए हैज का मैंने बता दिया। इसके लिए सूत्र की तरफ आप बढ़ेंगे तो सूत्र है जो है, यदि कर्ता एक वचन रहेगा तो यस प्लस हैज प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता बहुवचन में है तो यस टू प्लस हैव प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो छात्रों यस टू का मतलब कर्ता बहुवचन में आता है, यस वन का मतलब कर्ता एक वचन में, सब्जेक्ट सिंगुलर, यस वन सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यस टू से मैंने यहाँ पर संकेत दिया है। हैज हैव सहायक क्रिया है। भी के ऊपर मैंने 3 लिखा हुआ है, 3 है तो भी का मतलब वर्ब होता है, वर्ब का 3 का मतलब थर्ड फॉर्म, भी 3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो का मतलब ऑब्जेक्ट से मैंने संकेत किया है। इस तरह से आप सूत्र की व्याख्या कर लिए, इसको जो है जानिए, सूत्र से आप समझ लेंगे। लेकिन छात्रों ये ध्यान देना, इस सेंटेंस में कभी कभी जो है ऐसा वाक्य भी आता है, ठीक है, जिसमें समय दिया रहता है लेकिन वह भूतकाल में प्रकट होता है। उससे मालूम पड़ता है कि ये वाक्य भूतकाल में हो रहा है, होता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो इसकी अंग्रेजी जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव में नहीं लिखी जाएगी, बल्कि जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होगा। जैसे आप देख लीजिए, जो है विशेष में मैंने आपको लिखा हूँ, वह कल आ गया है। ये जो है कब की बातें कर रहा है, भूतकाल का इसमें होना प्रकट हो रहा है। इसलिए जो है इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है वे सब नहीं प्रयोग होगा। जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, इसमें जो है लगेगा कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े अभी, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर लगेगा जो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो है वे सूत्र है उसका जो है यस वन हो या यस टू हो, उस सभी के साथ जो है प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसा करके वाक्य भी आता है। जैसे विशेष में एक वाक्य मैंने आपको दिया, एक उदाहरण, वह कल आ गया है। इसमें जो है भूतकाल की बात है, समय भी दिया है, भूतकाल प्रकट हो रहा है, इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग यहाँ पर मैंने किया है, आपको दिखाया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आया है तो पूछिए। मेरा नंबर है जो 80 52 52 80 52 52 22। ठीक है,
ये नंबर है, इससे पूछिए। मैं आपको जो है 1000 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों को जो है शेयर कीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो। तो ठीक है छात्रों, आज इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। फिर अगला जो है वीडियो आपको मैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।